आप काम चालू करना चाहते हैं तो आपके राशि के स्वामी के साथ में कौन ग्रह बैठे हुए हैं। मानिए आपके कुंभ राशि है, शनि मालिक है, लेकिन शनि बैठे हैं चंद्रमा के साथ में, तो ये तो विषयोग बना रहे हैं, दुख पैदा कर रहे हैं आपको, इसको भी देखना है। तो राशि कहाँ बैठे हैं, किसके साथ बैठे हुए हैं राशि के स्वामी, उनके ऊपर किसकी दृष्टि है। और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय आपकी टाइमिंग क्या चल रही है, दशा क्या चल रही है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, जो है कि राशि और व्यवसाय का संबंध। क्या आप जानते हैं कि आपकी राशि या जन्म कुंडली का आपके करियर या बिजनेस से डायरेक्ट कनेक्शन हो सकता है। चलिए आज हम इस कनेक्शन को समझ लेते हैं, कैसे ग्रहों की पोजीशन आपको एक सही करियर डायरेक्शन दे सकती है। जैसे मंगल, मार्स, मंगल देव और उसके बिजनेस क्या हो सकते हैं। मार्स यानी मंगल मतलब शक्तिशाली, एक्शन ओरिएंटेड और फ्यूरी प्लैनेट होता है। जो लोगों की कुंडली में मंगल स्ट्रांग होता है वो ज्यादातर डायनामिक और हाई एनर्जी प्रोफेशनल्स होते हैं और उसमें सफल भी होते हैं। मार्स से जुड़े हुए कुछ बिजनेस के बारे में बताता हूं, जैसे मशीनरी है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर रिलेटेड बिजनेस भी हो सकता है, डिफेंस, सिक्योरिटी और मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स या मिलिट्री में काम करना प्रोफेशन, सर्जिकल इक्विपमेंट्स, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, या आप सर्जन भी हो सकता है, व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग और स्पेयर पार्ट्स का धंधा भी कर सकते हैं आप, फार्मिंग, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, फ्यूल, ऑयल, माइनिंग इंडस्ट्री, एडवेंचर स्पोर्ट्स, ट्रेकिंग और आउटडोर गियर्स। यानी अगर आपका मंगल स्ट्रांग है तो आपके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग या डिफेंस रिलेटेड बिजनेस काफी फ्रूटफुल हो सकता है। अब हम बात करते हैं मर्क्यूरी के बारे में। बुध ग्रह और व्यापार का राजा है ये, क्योंकि कम्युनिकेशन के बारे में है। बुध ग्रह कम्युनिकेशन, इंटेलेक्ट और कॉमर्स का प्रतिनिधि है। अगर बुध आपकी कुंडली में स्ट्रांग है तो आप नेचुरली अच्छा कम्युनिकेटर और बिजनेस माइंडेड पर्सन होंगे। मर्क्यूरी से जुड़े कुछ बिजनेस के बारे में बताता हूं आपको मैं, जैसे है टेलीकॉम, सॉफ्टवेयर, मोबाइल या आईटी सेक्टर, जर्नलिज्म, पब्लिशिंग, एडवर्टाइजिंग, फैशन, टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स, कंसल्टेंसी या सेल्स जॉब, ट्रेडिंग, नेगोशिएशन बेस्ड काम। और हाँ, मर्क्यूरी रिट्रोग्रेड के दौरान थोड़ा ध्यान रखिएगा, उस टाइम बिजनेस डील्स और कॉन्ट्रैक्ट्स पोस्टपोन करना बेहतर होता है। अब बात करते हैं जुपिटर के बारे में। गुरु ग्रह और ज्ञान का मार्ग। जुपिटर यानी गुरु। गुरु हमेशा नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी और गाइडेंस का सिंबल होते हैं। जुपिटर से जुड़े कुछ व्यवसाय के बारे में बताता हूं आपको मैं, जैसे टीचर्स, प्रोफेसर्स, एजुकेशन कंसल्टेंट्स, एडवाइजर्स, strategists, mentors, writers, authors, spiritual book publishers, astrologers, priests, counselors, lawyers, वकील, legal advisors, NGOs। कुछ लोग मानते हैं कि फूड ग्रेन्स, होटल इंडस्ट्री और रिलीजियस ट्रस्ट भी जुपिटर से प्रभावित होते हैं। अब बात करते हैं मून के बारे में। चंद्रमा और इमोशंस का केंद्र जो है। चंद्र यानी मून, मन और भावनाओं का ग्रह है। वाटर रिलेटेड बिजनेस, वाटर नरिशमेंट, इमोशंस और क्रिएटिविटी, इस सब से इसका गहरा संबंध है। मून से प्रभावित कुछ बिजनेस के बारे में चर्चा करते हैं, जैसे वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट है, मिल्क है, डेयरी है, मिठाई की दुकान है, फूड, बेवरेजेस, नर्सरी, गार्डनिंग, सीजनल फार्मिंग, ट्रैवल, टूरिज्म, बच्चों के एजुकेशन, आर्ट, राइटिंग, नमक का बिजनेस, सिल्क, पॉलिस्टर, इंडस्ट्री। अगर चंद्रमा शांत और ठीक है तो आपको क्रिएटिव और नर्चरिंग बिजनेस में सफलता मिल सकती है। अब बात करते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य देव और लीडरशिप के बारे में बात करते हैं। सूर्य यानी सन हमेशा पावर, लीडरशिप और अथॉरिटी को दर्शाता है। जिनके कुंडली में सूर्य स्ट्रांग होता है वो अक्सर स्पॉटलाइट में ही रहते हैं। सन इन्फ्लुएंस कुछ प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब्स हैं, पॉलिटिक्स है, लीडरशिप रोल्स हैं। सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड इसके बिजनेस कर सकते हैं। गोल्ड, मेटल्स, ज्वेलरी की ट्रेडिंग कर सकते हैं। एग्रीकल्चर, हर्बल, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बेच सकते हैं। रियल एस्टेट में भी सफलता मिलती है। मेडिसिन, पब्लिशिंग,
सूर्य से संबंधित लोगों का व्यवसाय पब्लिक डीलिंग या फेम ओरिएंटेड एरियाज में ज़्यादा सक्सेस मिलता है। अब बात करते हैं शुक्र के बारे में। वीनस, शुक्रदेव और लग्जरी का संबंध क्या है? वीनस या शुक्र जो है ब्यूटी, लग्जरी और एंटरटेनमेंट का ग्रह है। जिनके कुंडली में शुक्र पावरफुल हो उनके लिए क्रिएटिव और लग्जरी रिलेटेड काम सही होते हैं। वीनस के जो बिजनेस एरियाज हैं, जैसे आपका फैशन है, ज्वेलरी है, ब्रांडेड क्लोथिंग, ब्यूटी पार्लर्स, कॉस्मेटिक्स, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स, बेकरीज, म्यूजिक, डांस, एक्टिंग, पेंटिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, इवेंट प्लानिंग, रिलेशनशिप बेस्ड कंसल्टेंसी, ऐसे लोगों में एस्थेटिक्स का स्ट्रॉन्ग सेंस होता है जो उन्हें ग्लैमरस इंडस्ट्री में ले जाता है। अब बात करते हैं सैटर्न, शनिदेव और उनका मेहनत का प्रतीक। शनि देते हैं डिसिप्लिन, पेशेंस और हार्डवर्क, इसका प्रतिनिधित्व करते हैं शनि। जिनका शनि स्ट्रॉन्ग होगा वो लॉन्ग टर्म और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड बिजनेस में सफल होते हैं। सैटर्न इन्फ्लुएंस कुछ इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, रियल एस्टेट है, लैंड डीलिंग्स है, आयरन, स्टील, हेवी मशीनरी, ट्रांसपोर्टेशन, ऑयल, गैस, माइनिंग, कोल्ड स्टोरेज, लॉ, जुडिशियरी, न्याय के प्रतीक है वो, फाइनेंस, ऑडिटिंग, लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग, सर्वे वर्क, रेफ्रिजरेशन, लॉजिस्टिक्स। तो शनि हमेशा कर्म के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। अगर आप मेहनत से नहीं डरते हैं तो शनि आपके साथी बनेंगे ही बनेंगे। आप जानते होंगे कि अलग अलग राशि के स्वामी अलग अलग होते हैं। जैसे मेष राशि उसका स्वामी मंगल होंगे, या जैसे मकर राशि उसका स्वामी शनि होंगे। तो ये जो 9 ग्रह हैं ये 12 राशियों पर राज करते हैं। जैसे हम आगे चर्चा करने वाले हैं कि राशि के अनुसार किस प्रकार से हम अपने प्रोफेशन को चूज करें या अपने बिजनेस को चूज करें। लेकिन ये आप हरदम ध्यान रखिएगा कि राशि एक पार्ट है। केवल राशि के हिसाब से कुछ लोग कुछ काम चालू कर देते हैं, फिर उनको सफलता उतनी मिलती नहीं है, तो सोचते हैं कि बताया तो गया था इस प्रकार से लाइन में काम करने से अच्छा रहेगा। लेकिन ये भूल जाते हैं कि आपके चार्ट में बहुत सारे और चीज़ें को भी हमको ध्यान में लेना चाहिए। जैसे कि आपके जो राशि के स्वामी हैं ये आपका अनुकूल है कि नहीं, पहली बात तो ये देख लीजिए। मानिए आपके मकर राशि के आप हैं और उसके स्वामी शनि हैं, और आपने देखा कि मैं बताया या आपने किस और कहीं पढ़ा कि भाई रियल एस्टेट अच्छा होता है लाइन में, लेकिन ये आप भूल गए देखना कि शनि आपके चार्ट में शायद बुरा तो नहीं है। यदि आपके चार्ट में शनि बुरे हैं, गलत हैं, मतलब सही नहीं है, या आपके चार्ट में शनि डिबिलिटेशन में है, तो शनि का प्रभाव या उसके फायदा वो कैसे मिलेगा। तो इस बात को ध्यान रखना है कि भाई शनि की स्थिति क्या है, मतलब आपके राशि के जो स्वामी हैं उनकी स्थिति क्या है, वो क्या बलवान है कि नहीं है, या कम पावर में है, वक्री है, गलत जगह तो नहीं बैठे हुए हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे आपका मेष राशि है, उसके स्वामी मंगल हो गए। अब मंगल को बताया कि पराक्रम की बात करते हैं वो लोग कि भाई डिफेंस ज्वाइन करो, बात करते हैं हम। लेकिन ये मंगल ना तो कार्यक्षेत्र में बैठा हुआ है ना कार्यक्षेत्र में उसकी दृष्टि है, ये और कहीं बैठा हुआ है मानिए, तो उसका रिजल्ट कैसे आएगा, गलत आएगा। हो सकता है कि आपका मंगल डेबिलिटेशन में है तो आप एनर्जी की कमी होगी, तो डिफेंस में जाएंगे तो आपको प्रमोशन मिलेगा नहीं, आप फिट होंगे नहीं वहाँ। या शनि का उदाहरण दिया मैंने, जैसा आपको शनि ठीक नहीं है और आप रियल एस्टेट में काम में चले गए तो वहाँ भी बाधाएं आएंगे आपको। और ये भी देखना है कि कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि राशि का स्वामी है तो अच्छा ही होगा, कोई जरूरी नहीं है, आपका अनुकूल नहीं भी हो सकते हैं। तो बता कि अनुकूल या प्रतिकूल है पहले देखना है। दूसरी बात देखना है कि एनर्जी लेवल क्या है ग्रह की। तीसरी बात ये देखना है कि जब आप काम चालू करना चाहते हैं तो आपके राशि के स्वामी के साथ में कौन ग्रह बैठे हुए हैं। मानिए आपके कुंभ राशि है, शनि मालिक है, लेकिन शनि बैठे हैं चंद्रमा के साथ में, तो ये तो विषयोग बना रहे हैं, दुख पैदा कर रहे हैं आपको, इसको भी देखना है। तो राशि कहाँ बैठे हैं, किसके साथ बैठे हुए हैं राशि के स्वामी, उनके ऊपर किसकी दृष्टि है। और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय आपकी टाइमिंग क्या चल रही है, दशा क्या चल रही है। मानिए आपके शनि आपके स्वामी है, राशि के स्वामी है, लेकिन आपका चल रहा है सूर्य की महादशा, तो क्या हो सकता है, सूर्य और शनि जो है ये विरोधी तत्व है, तो उस वक्त काम चालू करेंगे तो बाधाएं आपको सूर्य से आने वाली हैं। तो पहले आपको सूर्य के लिए भी उपाय करना पड़ेगा, उसका लिए भी प्रोटेक्शन आपको लेना पड़ेगा।
और एक चीज बताना चाहता हूं कि कई बार लोग राशि के स्वामी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये बिना सोचे समझे कि कहाँ बैठे हुए हैं, किसके साथ बैठे हुए हैं, उसका एक अंगूठी पहन लेते हैं, पत्थर पहन लेते हैं। इससे भी बहुत लोगों को हानि हो जाती है। मैंने देखा एक व्यक्ति को भाग्य स्थान में शनि बैठे हैं, उच्चक हैं, उन्होंने नीलम पहन लिया। भाग्य स्थान में शनि का बैठना ही गड़बड़ है। उसका राशि का स्वामी शनि है, वो कुंभ राशि के थे और उच्चक है, भाग्य में बैठे हुए हैं, उन्होंने नीलम पहन रखा है, तो ये तो भाग्य को बाधा पहुंचाएगा भाग्य में। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि देखनी पड़ती है, ग्रहों की स्थिति देखनी पड़ती है, दशा मात्रा देखनी पड़ती है, आपका टाइमिंग क्या चल रहा है देखना पड़ता है, और जो बिजनेस स्टार्ट करने का आप सोच रहे हैं वो भी टाइम देखना पड़ता है कि ऐसा नहीं गलत टाइम में स्टार्ट कर रहे हैं आप। जब भी आपका मानिए कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा है या आपको 7:30 चल रही है, लोहे के पाए में चल रहा है, आपने शनि वाला काम चालू कर दिया, तो वहाँ आपको दिक्कतें हो जाएंगी। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, फैक्टर्स होती हैं जिसको कि हमको देख के ही काम करना पड़ेगा। दोस्तों, हर ग्रह का अपना एक यूनिक एनर्जी पैटर्न होता है, और जब हम अपनी राशि के अकॉर्डिंग करियर या बिजनेस चूज करते हैं तो हमारी जर्नी आसान हो जाती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली किस प्रोफेशन के लिए बेस्ट है या कौन सा बिजनेस आपको सफलता दे सकता है, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए स्पिरिचुअल और साइंटिफिक पर्सपेक्टिव के साथ। नमस्कार।